नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ऐसे में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर से हमने देखा है कि लगभग 2 बार से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की आमने सामने की टक्कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 3 बार दिल्ली के अंदर सत्ता में काबिज होने में कामयाब होती हुई दिखाई दी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी सीटें जीतने के बावजूद दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के बावजूद दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनावी अखाड़े में उतरती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में सबसे देरी में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती हुई नजर आई, जिसमें से पहली सूची जारी हुई है और उस पहली सूची में भी लगभग 29 प्रत्याशियों के ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं। और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जहां सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 40 से 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर कल चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त यहाँ राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया और 5 फरवरी को चुनाव होने की यहाँ पर बात कही गई है और 8 फरवरी को चुनावी परिणामों की घोषणा होगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियों को लेकर इतनी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि दिल्ली में फतेह करना कहीं ना कहीं उनके बस की बात नहीं है, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से तमाम योजनाओं को जनता के सामने शुरुआती दौर में ही रख दिया और सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस वक्त तैयारियों में आगे दिखाई दे रही है, तो आम आदमी पार्टी की तैयारियां देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पहले से ही मानकर बैठी है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं जहां कांग्रेस है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार 2 से 3 बार आम आदमी पार्टी का कड़ा मुकाबला करती हुई विधानसभा चुनाव में देखी गई, वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब तैयारियों से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी के दावे, वादे और तमाम योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं अभी से ही भारतीय जनता पार्टी हथियार डाल रही है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में अगर हम बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी देखें तो जाहिर बात है कि बीजेपी कहीं भी ठहर नहीं पा रही आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार योजनाओं की एक के बाद एक घोषणा कर दी गई। पहले महिला सम्मान योजना की बात होती है, संजीवनी योजना की बात होती है, ऑटो ड्राइवर्स के लिए बात होती है, पुजारी जो ग्रंथी उनके लिए बात होती है। इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरी तरह से दिल्ली के जो मूड था इलेक्शन का, वो कहीं आम आदमी पार्टी ने बना दिया। वही थीम सॉन्ग उनका सामने आ जाता है कल की डेट में। कल की डेट जब कही जाती है कि 5 फरवरी को चुनाव होंगे, तो ये ऐसा कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव की जो तैयारी थी वो लंबे वक्त से कहीं ना कहीं मुकम्मल कर दी थी, पूरी तरह से तैयार थे दिल्ली में चुनाव के लिए। लेकिन बीजेपी की हालत इस तरह की हो रही है कि वो चुनाव तो लड़ना चाहती है, लेकिन क्या वास्तव में उत्साह जिस तरह के अंदर नजर आती है, कि वास्तव में उत्साह जिस तरह का होना चाहिए चुनाव को लेकर उस तरह का नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से न तो कोई मैनिफेस्टो है, न तो कोई योजना है, न तो कोई प्रत्याशी इस तरह के हैं कि वो बहुत मारक दिखाई देते। आप देखिए प्रज्वल वर्मा का टिकट काटते हैं सांसद के चुनाव में, उनको उठाकर अब नई दिल्ली लेकर चले जाते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। रमेश बिधूरी जो 2 बार सांसद रहते हैं, 3 बार विधायक रहते हैं, उनको कागजी में लेकर चले जाते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, वो बीजेपी में उसकी घोर कमी दिखाई पड़ती है। और जिस तरह से रमेश बिधूरी को उतारा गया है, जैसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो वास्तव में बीजेपी को ही खुद असहज कर रहा है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो मुद्दों की कमी है उससे बीजेपी जूझती हुई नजर आ रही है कि आखिर क्या मुद्दे किए जाए, किस तरह से अपने पक्ष में चुनाव का माहौल बनाया जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जमीन लेवल पे काम किया है, लोग हम जा भी रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों का नजरिया जो है कि भले ही आम आदमी पार्टी को लेकर उनके मन में कहीं कोई नाराजगी है, कहीं कोई शिकवा है, लेकिन उसके बावजूद
भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से किसी को चुनने को अगर उनको बोला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, जो कुछ उन्होंने कहा था उसके आसपास काफी हद तक वो नजर आए। आप देखिए, चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री करना हो, मोहल्ला क्लिनिक लेकर आना हो, स्कूलों की बेहतर स्थिति करना हो और स्वास्थ्य को लेकर तमाम जो चीजें वो बेहतर करना हो, तो ये जो चीजें हैं लोगों को जहन में है कि भाई 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है। वहीं जिस तरह की अब 3-4 बड़ी घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई कि महिला सम्मान योजना के तहत 21 रुपए हर महीना मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि संजीवनी योजना का जिक्र करते हैं, ऑटो ड्राइवर्स की बात करते हैं, तो लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई वो जरूर करेंगे कि उन्होंने जो कहा है अब तक वो किया है। तो इसीलिए कहने की बीजेपी जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आ रही है, पूरी तरह से पिछले पायदान पे नजर आ रही है और ये जो चीजें ये कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर करती हुई दिखाई पड़ रही है और आम आदमी पार्टी जो है मजबूती के साथ में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं उन पर पानी फेरती हुई नजर आ रही हैं, उनके पलड़े को कहीं ना कहीं कमजोर करती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता जिस तरह से हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से काम किया है वो लगभग अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। शायद यही वजह रही है कि 3 बार सत्ता में लगातार आम आदमी पार्टी रही है और चौथी बार एक बार फिर से आने की तैयारियां अपनी पूरी करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से यहाँ योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर आई है, जिस तरह से लोगों के साथ विधानसभा का दौरा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी तमाम विधानसभाओं में जाकर लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां देखा जाए तो इतनी बेहतर यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। वही हाल कांग्रेस का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसे में जो तमाम जो मुद्दे हम यहाँ पर चर्चा अक्सर करते रहते हैं, जिन पर चाहे बिजली, पानी हो और स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये अहम मुद्दे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को दिनचर्या से जो लोगों की जुड़े रहते हैं और उन मुद्दों पर पहले ही आम आदमी पार्टी काम कर चुकी है और अब तमाम योजनाएं जिस तरह से लेकर आ रही है और हम जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर 40 से 45 सीटें लगभग आम आदमी पार्टी की आती हुई नजर आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी सीटें कम होने के बावजूद यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आई? जाहिर बात है, लोगों का यही कहना है कि 3 बार लगातार सत्ता में रही आम आदमी पार्टी, उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लोगों में कई चीजों को लेकर नाराजगी भी होती है, कई चीजों को लेकर ये भी बात होती है कि आपने 100% करने की बात कही थी। हम इसमें नदी को लेकर, जो यमुना नदी उसको लेकर लगातार बातें होती है, प्रदूषण को लेकर लगातार बातें होती है, इन सब चीजों को लेकर बातें होती है। खुद आम आदमी पार्टी भी ये बात समझती है कि भाई इन चीजों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था उनकी प्राथमिकताओं में है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए, यमुना स्वच्छ होनी चाहिए, प्रदूषण को लेकर भी बात करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो 70% लोग हैं वो केजरीवाल के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जैसे लोगों से कल भी बात की और रोजाना बात कर रहे हैं, लोगों का रुझान निकल कर ये आता है कि चलिए 10-5 सीटें कम हो सकती है, यानी कि 50-55 के आसपास आम आदमी पार्टी रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी यहाँ से बहुत मजबूत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार प्रयास करे तो 2-4 सीटें उनकी तरफ भी जा सकती है। तो ये मिली जुली अगर बात देखी जाए तो एक तरीके से बीजेपी के खिलाफी माहौल दिखाई देता है और ऐसे में हम जो चेहरे की बात देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभरे हैं, मजबूत चेहरा है आम आदमी पार्टी को और जाहिर बात है कि 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा स्पष्ट नजरिया आम आदमी पार्टी का है, उनके जो मतदाता उनका है कि भाई हमने मुख्यमंत्री का चेहरा देखा है, वो अरविंद केजरीवाल है, उनके नाम पर हमें जाना। लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किलात ये है कि आखिर वो किसको अपना कह सकते हैं मुख्यमंत्री का फेस बनाए, किसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, इसको लेकर लगातार बीजेपी में कंफ्यूजन है, इसीलिए कोई चेहरा नहीं बन पा। आप देखिए रमेश बिगुली भी एक बड़े नेता है, पुराना नाम है, लेकिन उनको लेकर बीजेपी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। इसके अलावा क्या यहाँ से बाकी स्वराज के नाम निकल के सामने आ सकता है, क्या यहाँ से जो है स्मृति ईरानी के नाम सामने आ सकता है, क्या कोई और बड़ा चेहरा हो सकता है? कयासों में ही चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। तो ये आपस का जो एक बड़ा गैप दिखाई पड़ता है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कहीं ना कहीं वो 80-90% पूरा करने का प्रयास किया है, काम किया है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनकी तरफ से वो चेहरे दिखाई नहीं पड़ते जिनके दम पर या जिनके होने से बीजेपी के कह सकते हैं वोट बैंक पे प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया। आप जरा देखिए, वोट बैंक की बात की जाए तो बीजेपी के पास ऐसा नहीं कि वोट बैंक दिल्ली में नहीं है। आप जरा देखिए कि 3 बार से लगातार 7 के 7 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी जीतती नजर आ रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों को पता है कि उनके पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री के कह सकते लेवल पे जा सके, या मुख्यमंत्री का जो पगड़ी है, जो
सेहरा है उसके सर पर पहनाया जा सके। इसीलिए लोग बारंबार अरविंद केजरीवाल की तरफ देखते हैं कि भाई इन्होंने तो काम भी किया है, लगातार योजनाओं को लागू किया है, तो ये एक बड़ा गैप नजर आता है और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं फिसलती हुई या पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और यही ताकत आम आदमी पार्टी की है कि अरविंद केजरीवाल उनके सबसे बड़े नेता है और लोगों में उनके प्रति अभी भी जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर एक मजबूत नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिल्ली की जनता देख रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे और उसके बाद प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे कि हमने देखा कि जिस तरह से रमेश विधोड़ी ने मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना पर टिप्पणी की, उससे पहले प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करते हुए नजर आए, तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब उनकी ही प्रत्याशी माहौल बनाएंगे तो जीतने के आसार यहाँ पर लगभग कम होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं यहाँ जिस तरह से उसके बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा की जाती है और उसमें जब यहाँ पर वो भावुक होती हुई नजर आती हैं तो भावुक होकर वो अपने पिता का उदाहरण देती हुई नजर आती है कि 80 साल के उनके पिताजी हो रहे हैं और इस तरह से आप टिप्पणी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये भावुकता, क्या ये कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के थ्रू, आतिशी मरलेना के थ्रू दिल्ली की जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाएगी? जाहिर बात है। मैंने जब शुरू में आपसे कहा कि आप मुद्दों की बात करें, विकास की बात करें। आम आदमी पार्टी ने अगर ये काम किया है तो हम इससे बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने अगर ये नहीं किया तो हम ये करते हुए नजर आएंगे। ये शायद एक राजनीति का बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर, परिवार के ऊपर, पिता के ऊपर टिप्पणी करना, किसी के सरनेम के ऊपर टिप्पणी करना, ये कहीं से भी जायज और तर्कसंगत नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने उनको फटकार दिया है कि भाई आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। और यही बारंबार बात निकल के सामने आती है कि क्यों आखिर मुद्दों के ऊपर बीजेपी राजनीति करने से बचती दिखाई पड़ रही है। क्या मुद्दे बीजेपी के पास नहीं है? क्या मुद्दों की राजनीति बीजेपी को करना नहीं आता है? और धर्म जाति की बात करते हैं तो खूब हल्ला मचता हुआ नजर आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए अभी भी मुद्दों की बात करते हुए नजर आते हैं। तो दोनों के अंदर ये जो गैप है ये बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है और बीजेपी के जो नेता है इस गैप को और बड़ा कराने में लगे हुए, क्योंकि चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें, चाहे रमेश विधोड़ी की बात करें या और तमाम नेताओं की बात करें, जब इस तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं तो लोगों में कनेक्टिविटी के बजाय उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने का कहीं ना कहीं एक एहसास होता है कि भाई अगर अभी से इस तरह की बातें महिलाओं को कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में अगर इनको पद दिया जाएगा तो और ज्यादा बड़े लेवल पर करेंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। आप मुद्दों की बात करिए तब शायद आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। और आम आदमी पार्टी के अंदर यही बात है कि आतिशी ने कोई भी गलत टिप्पणी इसके जवाब में भी नहीं की। वो रमेश विधोड़ी के लिए कुछ कहती हुई नजर आती है, उनके पिता ने उनके तमाम लोग कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई रो पड़ी, भावुक हो गई कि मेरे पिता जो 80 साल के उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना कहीं जायज नहीं है। और बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों पे आना चाहिए, उसकी बिना पर वो फाइट करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी उल्टी बयानबाजी करेंगे तो जाहिर बात है कि उनको जो जीतने की संभावनाएं जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जताई जा रही है वो लगातार कम होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मुद्दा विहीन होकर भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रत्याशी इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में दिल्ली की सत्ता पर जो सपना यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देखती हुई नजर आ रही है, दिल्ली के अंदर सत्ता पे काबिज होने का सपना जो देखती हुई नजर आ रही है, वो सपना कहीं ना कहीं सपना ही रह जाएगा। और ऐसे में 5 साल और इसमें जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बेहतर और मजबूत स्थिति में अपने आप को बनाए हुए है, कायम किए हुए है। और ऐसे में अब यही देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होगा और मुकाबले के बाद क्या चुनावी परिणाम वाकई आम आदमी पार्टी के फेवर में आते हुए नजर आएंगे या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति के तहत बाजी मारती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।